रे, केवल सच तक। राजधानी पटना में आज बिहार विधानसभा के सेंटर हॉल में आयोजित 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कर कमलों द्वारा किया गया। यह सम्मेलन मुख्य रूप से संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में संसद और राज्य विधायी निकायों का योगदान पर विचार विमर्श को लेकर था। देश के सभी प्रांतों से आए पीठासीन अधिकारियों एवं बिहार विधानसभा के सदस्यों से विधानसभा का सेंट्रल हॉल खचाखच भरा पड़ा था। कार्यक्रम में मंचासीन अतिथियों में पहली उपस्थिति बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह एवं बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव की हुई। उसके बाद संसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री बिहार श्रवण कुमार ने शिरकत किया। बाद में राज्यसभा के सभापति हरिवंश सिंह के साथ ही राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार विधान परिषद के उप सभापति प्रोफेसर रामबच्चन राय भी सभागार में उपस्थित हुए। हॉल में बैठे सभी आगंतुकों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का इंतजार था। तभी उनका आगमन हॉल के भीतर होते ही सभी लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ओम बिरला के साथ बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव भी उपस्थित थे। बता दें कि सर्वप्रथम राष्ट्रगान से कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। इसके बाद मंचासीन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद बिहार विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को अंग वस्त्र और मेमोंटो देकर स्वागत किया गया। वहीं प्रोफेसर रामबच्चन राय द्वारा श्रवण कुमार एवं नरेंद्र नारायण यादव द्वारा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अंग वस्त्र एवं मेमोंटो देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने बिहार की गौरव गाथा का परिचय दिया और आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आज़ादी के पहले और बाद में अब तक का बिहार में यह तीसरा पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कराया गया। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि इसी विधानसभा में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रतिभा देवी पाटिल, रामनाथ कोविंद का भी आगमन हुआ है। इसके साथ ही विधानसभा के शताब्दी वर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया तथा बिहार के पर्यटन में हो रहे विकास पर भी जोर डाला। अगले वक्ता के रूप में संसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री बिहार सरकार श्रवण कुमार ने नीतीश कुमार और बिहार विधानसभा अध्यक्ष को इस सम्मेलन के लिए धन्यवाद दिया। वहीं राज्यसभा के सभापति हरिवंश सिंह ने बिहार के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा छात्राओं की साइकिल और पोशाक योजना की शुरुआत को अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बताया। उन्होंने नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बताते हुए नीतीश कुमार को बधाई दिया। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को बिहार में आयोजन होने का तीसरा मौका बतलाया। उन्होंने बिहार की गौरव गाथा पर चर्चा करते हुए बताया कि बिहार को मगध के नाम से भी जाना जाता है और इसका क्षेत्र बहुत बड़ा था। उन्होंने कहा कि बिहार में पर्यटन के साथ साथ विकास का नया आयाम गढ़ रहा है। उप मुख्यमंत्री ने बिहार को शिक्षा का केंद्र बताते हुए नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर चर्चा की। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को कहा कि आप कोटा से हैं और कोटा में सबसे ज़्यादा पढ़ने और पढ़ाने वाले बिहार के हैं। बिहार में टॉप से लेकर बॉटम तक के मजदूर देश के अन्य प्रांतों में हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा IAS IPS बिहार में ही होते हैं। साथ ही उन्होंने भाषा पर जोर देते हुए कहा कि देश के अलग अलग राज्यों में अपनी अपनी भाषाएं हैं। देश में सभी हिंदी बोलते हैं किंतु बिहार में 5 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। उन्होंने पर्यटन पर चर्चा करते हुए कहा कि राम मंदिर बन गया, माँ जानकी मंदिर बन रहा है और आगे लौकिस के मंदिर का भी निर्माण कराने की बात कही। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में आए अधिकारियों को उन्होंने सलाह दी कि सदन के अंदर कानून बनाए जाते हैं उसको गंभीरता से लेकर सरकार तक पहुंचाने का काम किया जाए। सभी दल भी बनाए गए कानून का पालन सही से करें। इसकी रिपोर्ट त्वरित तैयार करने की ज़रूरत है और इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। अंत में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने भाषण में कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के आग्रह पर यह सम्मेलन बिहार में किया गया, जिसकी खुशी है। उन्होंने कहा कि जब भी सदन के भीतर किसी मुद्दे या कानून को लाया जाता है तब देखा जाता है कि विरोध में अमर्यादा आ जाती है। सभी दलों को मिलकर इस पर ध्यान देना होगा। संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में संसद और राज्य विधायी निकायों का योगदान जरूरी है और इस पर चर्चा होनी चाहिए।